आमंत्रित करना चाहता हूँ। मेरे पास टीम बहुत लंबी है। एक कवि हमारे बीच में हंसता मुस्कुराता हास्य का एक धुआंधार कवि बैठा हुआ है, जो कि आपके बीच में महितपुर से हमारे बीच में आया है। अच्छा, एक और क्या है, कवि लोगों का क्या है, इतनी व्यस्तता रहती है, समझ में नहीं आते। ये भाई का अभी परिचय आपने कराया था, शंकर सिंह जी सिसोदिया। मैंने एक दिन इसको पूछ लिया, ये कभी सीरियस होता ही नहीं। मैंने कहा क्यों भैया तुम्हारा सिसोदिया कैसे है? बोले ऐसे ही है। मैंने काय का सिसोदिया? बोले क्या है, हमारे तो खानदान में यही चला रहा है। बोले क्या? बोले जितने शीशे आते हैं जब खाली हो जाते हैं क्या सिसोदिया? शंकर सिंह सिसोदिया नजर तो आ रहा ना? पहचान गए हो तो तालियां वाले बजाओ। कौन है? कारण क्या है? हाँ बंदा, हाँ ये इसको कोट में बनाया मैंने, क्योंकि अभी ये बस स्टैंड पे उतरा, वहां से फोन करा दाइमा साहब को, वो छोटे भैया विशाल दाइमा साहब, उनको फोन करा। बोले मैं आ गया हूँ, कहाँ आना है? बोले विशाल होटल में आ जाओ, कुछ ऐसा बोला। इसको कोई समझ में नहीं आई, एक बंदे को लेने के लिए भेजा, तो वहां जाके देखता है जो जगह फिक्स बताई थी कि यहाँ खड़ा हूँ गुरुद्वारे क्या, वहां जाके देखता है बोले यहाँ तो कोई कवि दिख ही नहीं रहा है। कवि का सुन के इसके कान खड़े हुए हैं। अब इतने में मैं गाड़ी लेके वहां पहुंच गया। मैंने कहा ये क्या खड़े हैं? और कि मैं समझा ये बोरिंग वाला है कि हमारे देवास में बोरिंग वाले भी ऐसे आ जाते हैं। उसकी मुस्कुराहट आपको दिखाई दे रही होगी। ये तो हम लोगों के बीच में चलता रहता है, ये लोक रंजन की बात है। मैं आपके बीच में और आते रहूंगा, ताकि मेरे पास टीम लंबी है। एक बार बजा के बताओ कि वादा न कोई जुबानी निकलेगा। ये तालियों के चलने वाला गेम है साहब। वादा न कोई जुबानी निकलेगा, इरादा। भैया भाई यू आर स्टैंडिंग देयर अन चाकड़ा, प्लीज बी सीटेड हियर चाकड़ा मोकड़ा। ये मेरी अंग्रेजी है, मैंने ऐसी पढ़ी है। अगर मान लो आप थोड़ा सा बैठ जाएंगे तो इतना ज्यादा आनंद आएगा निश्चित रूप से। खड़े खड़े कितना आता है आपको, आप ही जाने। नहीं, इसमें हंसने की क्या बात है यार दादू। ये 18 कि वादा न कोई जुबानी निकलेगा, इरादा न कोई कहानी निकलेगा। आप तालियों से साथ देना इसका, ये पत्थर भी नहीं छोड़ेगा तो वहां से पानी निकलेगा। शंकर सिंह सिसोदिया भाई, ये पहले जो है भीम दादा के पास जाके बैठा था। अभी भीम दादा के पास में जाके बैठा था, भीम दादा उधर बैठे थे, यहाँ आके बैठ गए। मैंने कहा भीम दादा इसके पास मत बैठो। बोले क्यों? मैंने कहा इसके देख के देवास की जनता समझ रही थी कि देखो उधर महितपुर में कितनी भूखमरी है। अब आप पास में बैठोगे तो उसका कारण भी समझ में आ जाएगा कि उधर क्यों है। मेरे बारे में भाई साहब बता रहे थे कि सिसोदिया, तो हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो पापा यूं कहते हैं कि जा रे नाना ये खाली शीशा दिया और भरा हुआ लिया। जा रे नाना ये खाली शीशा दिया और भरा हुआ लिया, थोड़ा बहुत तू पिया, आधी भर मेरे लिया। मेहमान तो गए, अपन दोनों बाप बेटे ही रहे। जैसे भी हो वैसे जमाया, 2-4 शीशी अंट में फंसाया, 2-4 शीशी जेब में जमाया और पैसा अंकल जी तरफ लिखाया है। तो ये हमारे मेदपुर तरफ ये चलता है। अभी मेरे बारे में बता रहे थे, मैं क्या, मेरी पत्नी ने मेरे हृदय के यहाँ अपना कान रखा और बोली कि आपका दिल बहुत नाजुक है। मैंने कहा दिल नहीं है वो, ये तम्बाकू की पूड़ी है। क्योंकि दिल भी सरर सरर करता है और तम्बाकू की पूड़ी भी सरर सरर करती है। तो अपने गांव की औरत को सूझी नहीं पड़ेगा दिल लेकर तम्बाकू की पूड़ी है ना। महिलाओं को तो ये महिलाएं क्या भाव कम कराने में बहुत आगे रहती है। एक किसी भी चीज के भाव फट से कम करा दे। वो एक महिला आई ने वहाँ पे पेट्रोल पंप पे चलेगी, बोले ले नाना 1 लीटर पेट्रोल डाल दे। नाना की के लाओ 80 रुपया दे दो। तो माँ बोलिया कर नहीं तू लपड़ा कर रो, वही पेट्रोल पंप पे तो 60 में दे रहा है। तो ये महिलाएं हैं, इनका कोई। अभी भाई साहब छोटे बच्चों की बात कर रहे थे तो मैंने भी एक से प्रश्न पूछ लिया। मैंने कहा लालू प्रसाद ने चारा खाया, इस वाक्य को भविष्य काल में बदलो। एक छोरा खड़ा हुआ बोला मेरे को आता है। मैंने कहा बता कि लालू प्रसाद ने चारा खाया, इसका भविष्य काल है, वो गोबर करेगा। ये कुछ भी कह देते हैं। वो किताबों में प्रश्न आए, आपको मालूम है किताबों में आपने प्रश्न पढ़े, पर्यावरण किसे कहते हैं, एक प्रश्न आया। अब एक प्रश्न आया पर्यावरण किसे कहते हैं, आपने पढ़ा तो छोरे ने कापे में उत्तर लिख दिया, पर्या माता के वर्ण करने वाले को पर्यावरण कहते हैं। एक और प्रश्न आया ज्वार और भाटा किसे कहते हैं। अब ज्वार और भाटा समुद्री तूफान के कारण आते हैं, तो उसने ज्वार भाटे अपने सोच लिए।
उसने लिख दिया ज्वार और भाटे में निम्न अंतर है। नंबर 1, ज्वार को हम खा सकते हैं, भाटे को हम खा नहीं सकते हैं। नंबर 2, ज्वार को हम बेच सकते हैं, भाटे को हम बेच नहीं सकते हैं। और नंबर 3, ज्वार को हम मशीन में निकाल सकते हैं और भाटे को मशीन में निकालने जाओ तो दांता टूट जाता है। तो ये कुछ भी कह देते हैं। आप अंग्रेजी को देखो ना, अंग्रेजी कैसी हो गई है। अंग्रेजी अपन को भैंस को बफेलो बताती है, मेरे हिसाब से गलत है। भैंसे को बफेलो होना चाहिए, भैंस को बफेली है। इस अंग्रेजी ने जिसको स्त्रीलिंग में करना था उसको पुरलिंग में कर दिया, और जिसको पुरलिंग में करना था उसको स्त्रीलिंग में कर दिया। अब आप देखो, गधे को डंकी कहती है, गधे को डंका होना चाहिए है? तब कहता हूँ कि जन्मदिन के मौके पे हम घर को अनावश्यक पैसों के खर्च से सजा रहे हैं, गरीबों को अन्न ना देकर हम घर में बैंड बाजे बजा रहे हैं। अरे हमने बच्चों पर अंग्रेजी की छाप छोड़ी है। जन्मदिन के मौके पर जहाँ दिए लगाने चाहिए वहाँ हम दिए बुझा रहे हैं। वाह 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 शंकर भैया, वाह गजब। अंग्रेजी की तो हालत ही ये हो गई। वो छोरे को हमारे वहाँ पे गांव में 2 लाइन याद हो गई, द काऊ इज यूजफुल एनिमल, द काऊ इज पेट एनिमल। अब पूरे गांव में ये कहता फिरे, गांव में किसी को अंग्रेजी आए नहीं, द काऊ इज यूजफुल एनिमल, द काऊ इज पेट एनिमल। अब गांव वाले समझे बहुत खतरनाक अंग्रेजी बोलता है रे, तो बताओ, तो अब गांव वाले समझे ही नहीं कोई, इसको 2 लाइन याद हो गई। अब गांव में अंग्रेजी बोलने वाले साहब आए, उन्होंने जीप खड़ी की, अब वो अंग्रेजी में बात करे, समझ से गांव में अंग्रेजी किसको आए नहीं। एक बात साहब ने कहा, बोले अपने वो छोरा भरभराट अंग्रेजी बोलता है, उसको बुला के लाओ। तो वो वहाँ पे खड़े हुए, वो छोरा खड़ा हुआ और सर ने जीप के अंदर से कहा, व्हाट इज योर नेम? छोरे ने कहा, द काऊ इज यूजफुल एनिमल, द काऊ इज पेट एनिमल। तो सर ने एक दिन उसका कान के नीचे खींच के और चले गए गाड़ी लेके। तो गांव वालों ने पूछा, क्यों तेरे को तो इतनी अंग्रेजी आती है, फिर तेरे को मारा क्यों? तो वो छोरे ने कहा कि वो थप्पड़ में यूं कह गए हैं कि क्यों तेरे को इतनी अंग्रेजी आती है, तू गाँव में क्या कर रहा है, चला हमारे साथ। तो ये अंग्रेजी ने अंग्रेजी के हालत में अंग्रेजी ने अपना खून ही पी लिया। ये अभी फोटो के लिए खड़े थे तो वो मेरे से कहे, भाई साहब के शंकर सिंह इस्माइल दे। अब मेरे को ये इस्माइल मालूम को नहीं, इस्माइल क्या होता है। अब इस्माइल ने मुस्कुराना, बाद मालूम पड़ा। तो अब इस्माइल दे, अब इस्माइल का मैं समझा नहीं। अब मैं कमरे की चाबी मेरे पास थी, तो ये फोटो खींच रहे हैं, ये मेरे से कहा कि इस्माइल दे। अब मैं ये समझा कि ये कमरे की चाबी मांग रहे हैं, तो मैं जेब में इधर उधर ढूंढूं, बोले शंकर सिंह इस्माइल दे। अरे मैंने कहा मेरे पास नहीं है। तो ये अंग्रेजी की हालत हो रही है। वहाँ पे गांव में तो क्या है, वो गांव में दाइमा जी रामायण का रोल चल रहा है हमारे गांव में। तो रामायण का रोल चल रहा है, तो वो रावण का रोल करने वाला बीमार पड़ गया। बोले रावण किसको बनाए? बोले अपना दूल्हा सेठ को बना दो रावण। दूल्हा सेठ को रावण बना दिया। दूल्हा सेठ ने कहा बोलना क्या है? बोले आपको कुछ नहीं बोलना है, कोई भी आए तो आपको बोलना है कि मैं दशानन रावण हूँ, मैं दशानन रावण हूँ। अब हनुमान जी आए वहाँ पे, बोले कौन है रे तू? कि मैं दशानन रावण। हनुमान जी फिर बोले कौन है रे तू? कि मैं दशानन रावण। हनुमान जी गदा लेकर खिचखिची खा के पड़े, बोले कौन है रे तू? कि दे मत देना, मैं दूल्हा सेठ हूँ। सुबह में ही सामान कौन देगा? कल सामान को तो बहुत बढ़िया हो जाती है। एक बार ताली बजा दो सब। अब महाराज जी की बात कर रहे थे, वो महाराज जी क्या है, वहाँ प्रवचन कर रहे थे। वो प्रवचन में कह रहे कि ब्राह्मण के मुख से गंगा बहती है, ब्राह्मण के मुख से गंगा बहती है, ब्राह्मण के मुख से गंगा बहती है। भीड़ में से एक आदमी उठा और महाराज जी के हाथ में कूद दिया। महाराज जी सोचे बोले तम्बाकू होगी, महाराज जी ने फाँक ली। अब बाद में उनको करड़ करड़ चबाना, तो महाराज जी ने बोला ये क्या है रे? तो उस लड़के उठने वाले आदमी ने कहा कि ये कुछ नहीं है महाराज जी, ये मेरे माता पिता की अस्थियां हैं। आपने ही कहा कि ब्राह्मण के मुख से गंगा बहती है। अब ब्राह्मण के मुख से गंगा बहती है, तो मैंने कहा गंगा जी कहाँ जाऊं? जब ब्राह्मण के मुख से यही गंगा जी बह रही है तो यही प्रवाहित करूं। तो हालतें कभी कभी हो जाती है। आप दाइमा जी, हम बच्चों के नाम कैसे रख रहे हैं? हम बच्चों के नाम पहले राम कृष्ण दयानंद ऐसे नाम रखते थे, आजकल हम बच्चों के नाम कैसे रख रहे हैं? हम बच्चों के नाम गोलू रख रहे हैं। अपने गांव में ये नाम रख लो, छोरे की सगाई नहीं हुआ है, बोला हट छोरू गोलू है, इनका पास मत बैठ। अब तो वो गोलू है, थोड़ा और बड़ा हो जाए तो गोलू भाई, थोड़ा और बड़ा हो जाए तो गोलू दादा, और अगर बूढ़ा हो जाए तो लोग जो देख गोलाबा जाहिरा। उनके यहाँ अगर शादी हो जाए तो पत्रिका छपाए तो कैसे
फतेह सिंह जी सुपुत्र गोलाबा और नोट बारात फतेह सिंह जी के यहाँ से चलेगी और गोलाबा के यहाँ जावेगी। उनकी मृत्यु हो जाए तो चिट्ठे छपाएं तो कैसे कि अत्यंत दुख के साथ लिखने में सूचित आता है कि हमारे पूज्य पिता श्री गोलाबा का स्वर्गवास हो गया है। तो हालतें कभी कभी ये हो जाती है। वो करुणानिधि कहता है कि दुनिया में राम नहीं थे, उनके कोई काम नहीं थे। तब मेरे को गुस्सा आया, मैं करुणानिधि के सामने आया। हम क्या, हम सोंदिया राजपूत हैं, हमको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो हम तो पाकिस्तान को मार देने, वो करुणानिधि राम को नहीं मान रहा, उसको मार दे, पाकिस्तान को निपटा दे हम 2 मिनट में। तो हमारे क्या समस्या, हम मान लो कि एक कहना चाह रहा हूँ कि मान लो हम पाकिस्तान को अगर मारने जाएं, हथियार सब कंप्लीट करके हमने बस में रख दिए। बोले कहाँ जाना है, बोले पाकिस्तान को मारने जाना है। कहाँ जाना है, पाकिस्तान को मारने जाना है। और हम सब बैठ जाए बस में, बोले पाकिस्तान को मारने जा रहे हैं। पर एकदम से हमको याद आए, बोले अपन सब पाकिस्तान को मारने तो जा रहे हैं, पर अपना किराया कौन देगा? बोले किराया कोई नहीं देगा। बोले नहीं जाना, उतारो हथियार। हमारे समस्या यही खड़ी हो जाती है और कहानी खड़ी हो जाती है। अभी वो अपने ताहिर वो दोहरा रहे थे पंक्तियां के आप भी बोलो, आप भी बोलो। ये क्या है कि वो तो बड़ी पंक्ति नहीं थी, नहीं ये बोलना ही नहीं चाहते। अपन वो राम स्तुति करते हैं, राम स्तुति करते हैं, तो वो मालूम है आगे आगे वाले जो रहते हैं उनको पूरी पंक्ति याद रहती है, और जो पीछे वाले रहते हैं वो राग में राग मिलाते हैं, उनको याद नहीं रहता। वो पीछे का 3 अक्षर याद रहते, फिर पीछे वाले बोले कंजारुणम। तो हालतें ये हो जाती है कभी कभी। वो बात साहब सोयाबीन, अब देवास में सोयाबीन लेने के लिए गाड़ी बेच के घर पे गए। यहाँ पे उन्होंने फिल्म देखी, तो फिल्म में हीरो हीरोइन से कह रहा क्या मेरी आंखों में तुम्हें क्या दिख रहा है? हीरोइन उधर से बोली कि आपकी आंखों में मुझे प्यार नजर आ रहा है। बात साहब का दिमाग खराब। बात साहब घर पे गए, गाड़ी छोड़ी, डायरेक्ट वहाँ पे बुढ़िया जी के पास में बैठ गए और उससे पूछे बता मेरी आंखों में तुम्हें क्या दिख रहा है? तो बुढ़िया बोली अब रेवा दो, उम्र में ऐसा आओ नहीं लगे, इतना मत करो। तो अब डॉक्टरों ने तो फिल्म देखी, वो माने ही नहीं। वो फिर क्या कि नहीं बताना पड़ेगा मेरी आंखों में तुम्हें क्या दिख रहा है। तो डॉक्टरी माँ बोली कि आपकी आंखों में मैंने गिजड़ा लग गया इसलिए। तो ये हो जाता है हालत कभी कभी है। आप हम क्या है, हम टीवी के कारण हमारे संस्कार कहाँ जा रहे हैं? हमारे संस्कार इस टीवी के कारण गुम हो रहे हैं। तब कहता हूँ कि अपनी संस्कृति में दरार डाल रहा है टेलीविजन। लोगों का टीवी देखने में खूब लग रहा मन। अब आपने हास्य का बहुत सारा सुना। मैं गांव में क्या है कि वो गांव और शहर के 2 दोस्त जब आपस में मिलते हैं, वो गाँव का और शहर का 2 दोस्त जब आपस में मिलते हैं, अपन शहर और गाँव का एक कविता है मेरी, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। एक बार ताली बजाए दिए आप। स्वागत है भैया शंकर। तो गांव और शहर के 2 दोस्त आपस में मिलते हैं। अपने गांव में क्या है, अपने गांव में तो मस्ती ही अलग है। अपने गांव में क्या है कि मान लो कि गांव में ये मस्ती है कि हम कबड्डी खेल रहे हैं। अब कबड्डी खेल रहे हैं, एम्पायर खड़ा है, जो एम्पायर कह दे वो सही साठ निर्णय। अब कबड्डी खेल रहे हैं, मान लो इधर से कोई कबड्डी आया, अब कबड्डी आया तो वो आउट हो गया, तो अब ये क्या बोले तू आउट हो गया, एम्पायर कह दे तू आउट हो गया, तो वो ये क्या एम्पायर से बोले उठाओ गंगा जल के मैं आउट हो गया। हमारा गांव में कोई नियम नहीं चलता। तो गांव और शहर का 2 दोस्त जब आपस में मिलते हैं तो वो गांव का दोस्त कहता है कि तेरे शहर में क्या है और मेरे गांव में क्या है। तेरे शहर में अपन देखते हैं कि बड़े बड़े बम विस्फोट होते हैं, इमारत का ढहना, बड़े बड़े बम विस्फोट होना, ये मुंबई जैसे महानगर में होते हैं। अपने गाँव में कुछ भी नहीं होता है। तब वो गाँव का दोस्त उस शहर के दोस्त से कहता है कि यूं कहने को तो विकसित है तेरा शहर, तो हर वक्त यहाँ रहता है मरने का डर। अरे ऐसा लगता है तुम उधड़ी हुई सांसों को सीते हो, कुछ भी बोल यार तुम बहुत घुट घुट के जीते हो। वाह अच्छी पंक्ति है। अरे तुम्हारे शहर में शॉपिंग मॉल है, डांस बार है, क्लब है, पद है, पर शायद तुम्हें ये पता नहीं कि देव उठनी 11 कब है। अरे जिस प्रकार नेता को आम आदमी में केवल वोट दिखाई देता है, मुझे तुम्हारे शहर में इंसान के रूप में रोबोट दिखाई देता है। अरे वो लोग होटलों में पार्टी मनाते हैं, हम गांव में श्राद्ध पक्ष में आज भी दाल बाटी बनाते हैं। शहर वालों ने पैसा तो खूब कमाया पर सभ्यता नहीं सीखी। पालतू कुत्ते खूब नजर आए पर पालतू गोमाता एक भी ना दिखी। वाह वाह, वो खुले बाल कम वस्त्र और जिन्स में मटकती टांगे, ऐसी भी क्या आधुनिकता की सुहागिन औरतें भी ना भरे मांगे। और तुम्हारे आधुनिक शहर ने आधुनिक शहर में अपने क्या है, अपने हालतें अलग है। मान लो कि शहर में घूंघट नहीं निकाल रही है, अपने तो यहाँ वो भाषा खड़े ना, अगर मान लो कोई औरत घूंघट नहीं निकाल रही है तो वो खांसते कहते
गणेश की बहू घूंघट नहीं काट चाहती आवे। हमारे यहाँ तो स्थितियां अलग हो जाती है। तो वो क्या है, तो इन टीवियों के कारण हमारे संस्कार कहाँ जुड़े हैं, गुम हो रहे हैं। तब कहता हूँ कि अपनी संस्कृति में डाल रहा है टेलीविजन। लोगों का टीवी देखने में खूब लग रहा मन, ये देख ले हीरोइन का अर्धनग्न तन, तो एक एक के मन की कली कली खिलती है और फिर जाकर इनको राहत मिलती है। पर ऐसा करने से अपनी संस्कृति की नींव हिलती है और हिलने के बाद फिर बड़ी मुश्किल से मिलती है। अपनी संस्कृति में पड़ रहे हैं भारी लफड़े, कई लड़कियां पहनने लगी छोटे कपड़े। कौन सी भारत की नारी आज छोटे कपड़े पहन रही है? अरे जिनके मुखमंडल पर तेज चोरी की कहानी होती थी, जिनके हाथों में तलवारों की रवानी होती थी, अरे देश की खातिर जिनकी कुर्बानी होती थी, भारत की नारियां वही संस्कार युक्त दुर्गा भवानी होती थी। ये थी भारत की नारियां। वो हीरोइन तो बहुत जमा रहे हैं अपने ठाट पर, अपन को गलत दिखा रहे रहा बात। आजकल तो बच्चा भी सुन रहा बाप की डांट। दाढ़ी और दाढ़ी के तो बंद हुए खपाट, और लोग दाढ़ी के साथ में मुझसे भी कराने लगे सपाट। बूढ़े बूढ़े तक मुझसे सपाट करा रहे। यमराज जी आएंगे, बोले चलो, बोले यमराज जी 2 मिनट मुझसे साफ करनी। यमराज जी से समय मांग लगे, इंजेक्शन दे, इधर बीड़ी सुलगाए, इधर इंजेक्शन दे, इधर बीड़ी सुलगाए। अब एक आया इलाज करवाने, तो उन्होंने इंजेक्शन भरा, इधर बीड़ी सुलगाई, तो संयोग से इंजेक्शन मुंह में चला गया, बीड़ी वहां चली गई। बोले डॉक्टर छाला पड़ गया रे। बोलो हाँ यार बीड़ी चोट गई। तो मेरे मामा जी का तो जवाब ही अलग है। ये हालत हो जाती है। और उन हीरोइनों को हम चक्कर में पड़ रहे हैं, उन हीरोइनों के चक्कर में पड़ रहे हैं। अपने गांव में क्या है, अपने गांव में प्यार का माहौल अलग रहता है, बाजार में प्यार का माहौल अलग रहता है। और गाँव में लड़का लड़की सेव परमल खाते हैं, और बाजार में अगर लड़का लड़की सेव परमल खाते हैं तो लड़का कहता है कि लो थोड़ा तुम लो, लड़की कहती है कि नहीं थोड़ा तुम लो। अपने गांव में अलग रहता है माहौल। लड़का लड़की सेव परमल खाते हैं तो लड़की ज्यादा खाती है, भुक्कड़ रहती है, तो लड़का उसको घूर के देखने लग जाता है। तो लड़की कहती है कि यूं घूरेन कहीं देख ही रहा हो। तो लड़का कहता है थोड़ा कम कम खा, मंगती मारे भी आवा दे। ये और उन हीरोइनों के चक्कर में हम पड़ रहे हैं। तब एक टिप्पणी करता हूँ कि माँ बहनों की गालियों को गाना बनाकर गाने वाले हनी सिंह को जब लड़कियां पसंद करने लगे, और सलीन चोपड़ा, पूनम पांडे और सनी लियोन जैसी हीरोइनें स्त्रियों का आदर्श बन जाए, तो स्त्रियां कभी भी ये नहीं समझे कि उनकी कोख से भगत सिंह जैसा देशभक्त और स्वामी विवेकानंद जैसा महापुरुष पैदा हो सकता है।